नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। सर्वप्रथमे उपस्थित समस्त वैष्णव चरण रे अनंत कोटि प्रणाम निवेदन। श्रील प्रभुपाद श्रील गुरुदेव चरण रे निज को समर्पित करी कृपा भिक्षा करी आज आम श्रीमद भगवत गीता श्लोक नंबर प्रभु जी 33 33। अच्छा, आपण को वॉइस सब मत टिके कम, मो वॉइस टा ठीक सुबुची तो आपण मानु को आगे आगे ना कम आगे सुबुची? आगे सुबुची 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 भलो सुबुची। हां, किंतु आपण मान को वॉइस टा मते कम सुबुची, कोन टिके ट्रबल हो जाई छी। अच्छा हो, ठीक अछि। आगे तबे एठे जोगी एरा लक्षण जे आत्मा ज्ञानी आत्मानुभूति जोगीर लक्षण एठे कहा जाइछि। बा ब्रह्मभूत स्थिति रे जी अछि जो जोगी ब्रह्मभूत अर्थात जे ब्रह्म स्तर रे बा दिव्य स्तर रे अवस्थान करछि ता कथा एठे तो कहा जाइछि। भगवान गोटे गोटे लक्षण तार कहउछन्ति। श्लोक नंबर 33 एठे कोन कहले? अर्जुन प्रश्न कर भगवान जोगी मानकर समस्त लक्षण कहीदेले, किंतु अर्जुन एठे प्रश्न करुछन्ति कोन? दुईटी श्लोक रे अर्जुनकर प्रश्न। जो अयं जोगस्तया प्रकृतः सामे नम मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चंचलत्वात् स्थिति स्थिराम। अर्जुन कहले, हे मधुसूदन, आपण जो जोग विधि कथा कहले ताहा मो पक्षरे असंभव और असह्य बोध होछि, कारण ये मन बड़ चंचल और अस्थिर। जने क्षत्रिय हिसाब रे अर्जुन निजर स्थिति अनुजाई ये प्रश्न करिसंती जे आपण ये जो जोग कथा कहउछंती सर्वभूत स्थिति जो मंग भज्यति एकत्वं आसित सर्वथा वर्तमान अपि सहयोगी मयि वर्तते आत्म आत्मौ उपमेन सर्वत्र समं पश्यति। जो अर्जुन सुखम वा यदि वा दुखम सहयोगी परमो मतः। जो जोगी प्राणी मानकर सुख दुख रे निज आत्मा भली सेमानकु समान देखे से श्रेष्ठ जोगी अटे। जो जोगी मते समस्त हृदय थिवा परमात्मा को एक बोली जाने से मोर पूजा से मोर पूजा करे एवं सबु परिस्थिति रे बा सर्वदा मोठारे ही रही थाए। जो माम पश्यति सर्वत्र सर्वंच मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। जो जोगी सदा सर्वदा मोठारे युक्त हे गला मु ताठारु हजि जाए नहीं कि से मोठारु मध्य हजि जाए नहीं। ये सब अनेक लक्षण भगवान ये सब जोगीर लक्षण कहवा परे अर्जुन कहते जे ये सब जिनस मो द्वारा असंभव, कहीं ना ये मन बड़ चंचल। वास्तविक मन चंचल हेले जोग साधना करी हुए नाही बा समाधि रे अवस्थान करी हब नाही। जम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि ये जो अष्टांग जोग वास्तविक ध्यान वस्तु गोटे हवा उचित एवं जोगर लक्ष्यटा से केंद्रीभूत हवा उचित। से वस्तु विशेष भावे एक विराट तत्व बा अद्वैत तत्व बोली जहाँ कहा जाए अद्वैत सत्य से ही ये जोग लक्ष्यर केंद्र बिंदु हवा उचित। कारण जोगीर लक्ष्यटा से केंद्रीभूत हेले तद अनुसारे माने सेठिरे सेटा को जेंती तार
ये जो चिंतार परिसीमा भितर जे हाँ मु गोटे सीमित वस्तु को चिंता करुच्ची ए भावना रहिबो जेते से ध्यान करि चलथिबो तार सेते से ध्यानर वस्तुर जो तत्व जिनस से एमती भाव विस्तारित हो चलीथिबो जद्वारा सेथिरु आ मन निवृत्त हबो नाही निवृत्त हो गले तो एपटे संसार सहित संयोग हो जिवो नहीं नहीं जो जोगी माने तांको देहरे माने घास लटा हो गले भी किछि जानु नाहंती आ सरीसृप मान कथा कौन कहबा माने चलले मन तो किछि जानिबेनी कारण तांकर से लक्ष्य जो केंद्र बिंदु जो अच्छी जो अद्वय सत्य ये अद्वय सत्य एक विराट तत्व ये विराट तत्व भितर जेतबळे तांको मनटा केंद्रीभूत चलीची चलीची आगु आगु चलची से तार अंत पाउ एते आस्वाद रस आस्वादन चलची आस्वादन सुख आस्वादन चलची तेणु से तद अनुसार आगको 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 बढ़ी चलची एपटे कौन हेलानी अच्छी कि नहीं मोर देही उभय मत न जान देहटा अच्छी कि नहीं ये सब तार लिखा नहीं से वर्तमान तार से ध्यान जो केंद्र बिंदु तापरे तार सब चिंताधाराटा पर्यवेष्ट होती जहाँ को कहा जाए धारणा धारणा ध्यान तापर समाधि तेणु समाधि स्थिति अर्थात पूरा से तल्लीन हो जाए तेणु अर्जुन एठे कहउछंती जे वास्तविक एटा साधारण व्यक्ति पक्षर संभव नुह जो अयं जोगस्त्वया प्रोक्त सामेन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चंचलत्वात् स्थिति स्थिरम अस्थिर मन एवं चंचल मन को नहीं ये सब जोग साधना असंभव तेणु एठी प्रपात कहउछंती जे ये कथा जहाँ भगवान कहले अर्जुन एठी प्रत्याख्यान करछंती से मना करि देउछंती ताहा आचरण करिया को से अक्षम कली जुगरे यह संभव नुहे ए जुगरे एक साधारण लोक घर द्वार छाड़ी जंगल रे किंबा पहाड़ पर्वत थिबा एकांत स्थान को जाय जोग साधना करिवो यह संभवपर नुहे ए जुगरे लोकमानकर आयुष कम पुणी जीवन संग्राम अति तीव्र तेणु एक सरल बा सहज साधन विधि जोग साधना करिवार निमित्त बा आत्मानुभूति लाभ निमित्त लोक माने आग्रही नुहंती जे जेतेबेले लोक माने ई सहज साधन पंथा ग्रहण करिया को प्रस्तुत नुहंती सेतेबेले से कठिन जोग कथा कौन कहिबा कठिन जोग विधि रे एकांत स्थान रे निर्वाचन वा जीवन यात्रा निर्वाचन जीवन यात्रा ढंग बसिबा ढंग कथा एवं मन को विषय सुखर निवृत्त करिया कथा कह जायछि एक वास्तवपंथी मानव हिसाब रे अर्जुन भाविले जे से जोग विधि अनुसरण करिबा असंभव अटे अर्जुन साधारण व्यक्ति नथिले से अनेक सुविधा पाइथिले ता सत्वे ए जोग विधि को प्रत्याख्यान कले से राजवंश थिले और तांकर अनेक सद्गुण थिला से जने विशिष्ट योद्धा थिले से दीर्घायु थिले से सर्वोपरि से परम पुरुष श्रीकृष्ण अंतरंग बंधु थिले वर्तमान ए जुगरे आम्भे माने जो सुविधा आमानकर जो सुविधा अच्छी ता अपेक्षा यथेष्ट अधिक सुविधा 5000 वर्ष पूर्वे अर्जुन पाइथिले ए जोग साधना संबंध रे किछि विवरण देखिबा को मिले नाही वास्तव रे इतिहास रे अर्जुनकर ये जोग संबंध रे किछि विवरण देखिया को मिले नाही तेणु ए कली जुग रे ई जोग विधि अनुसरण साधारणतः असंभव अटे अवश्य अल्प केतक लोक यह को अवलंबन करि पारंती किंतु साधारण लोकंक पक्षरे यह असंभव अटे 5000 वर्ष तले जदि यह हेला ताहाले वर्तमान बा आउ कौन कहबा जो माने तथाकथित जोग विद्यालय बा संघरे ये जोग विधि अनुसरण करुछन्ति सेमाने वास्तव रे समय अपचय करुछन्ति परम लक्ष्य कौन ताहा सेमान को जाना नहीं ए दिगरे सेमान ए दिगरे सेमाने संपूर्ण अंध
तेणु वास्तविक जोग 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 तो करवा उचित मनीष मते जोगी हेबा उचित भगवान एक कथा कहते दे कण ना तपस्यभ्यो अधिक जोगी ज्ञानीभ्यो अधिक जोगी तेणु तस्मात् जोगी भवार्जुन से अर्जुन तुम्हें जोगी हुआ जोगी अर्थात भोगरु दूरे जाओ भोग भोगैश्वर्य प्रसक्तान तय अपहृत चेतसा भोगमय जीवन जापन चेतनाटा को कौन कहे करे ना इतस्तत कर दिए भोगैश्वर्य प्रसक्तान तय अपहृत चेतसा तुमर विभिन्न प्रकार कुलक्षण देखा यथा विशेष भाव गोटे कुलक्षण ताहा होची देहात्म बुद्धि देहात्म बुद्धि अर्थात शरीर को आत्मज्ञान करवा ये होची सबुठारु गोटे विपर्जयर कारण तेणु जोगा तस्मात् जोगा जोगी भवार्जुन तेणु तुम एक जोगी हो जोगी अर्थात आमे काहाको जोगी कहिबा ना जी संपूर्ण रूपे ये अनित्य वस्तु और नित्य वस्तु संबंध रे जार ज्ञान अच्छी ये ज्ञान को लेकिन जी तार साधना गुरुआनुगत्य होई तार साधना चालू रखी जोगी कहवा भगवान श्री रामचंद्र जड़े राजर्षि थे महाराज पृथु राजऋषि महाराज परीक्षित राजऋषि महाराज युधिष्ठिर राजऋषि जनक राजऋषि इत्यादि अनेक राजर्षि अर्थात ये संसार मध्य थिले मध्य से माने राजर्षि ऋषिवत जीवन जापन करथिले अर्थात जोगी जमती जोगी तार जीवन जापन करे से भली से जीवन जापन करुथिले अर्थात आमे कहिबा से माने कोन से मानकर अत्यावश्यक जिनिस शरीर शरीर जहाँ ताहा कोन थिला हाँ थिला किंतु से अद्वय सत्य उपरे तांकर ज्ञान को निबद्ध करथिले एवं तद अनुसार से जीवन जापन करथिले संजत जीवन जापन तेणु ये संजत जीवन जापन करने द्वारा से माने राजऋषि बोली कह जाय से माने महाजन महाभागवत स्थिति प्राप्त होते भगवान कौन जानी भगवान पंचम स्कंद रे कहते जे असीत देवल इत्यादि इत्यादि समस्ते ये ज्ञान प्राप्त होते चतुर्थ अध्याय तेणु ये जो ज्ञान सूर्यदेव पाइले तापरे मनु मान पाइले तापरे सूर्यवंश आसुवा राजा माने पाइले समस्ते राजर्षि भली जीवन जापन करते कारण से शिक्षाटा से भली थिला किंतु क्रमशः भोग जिनसटा भी ता साथी एक संगे चली तेणु जिते भोग ऐश्वर्य प्रति चेतनाटा वृद्धि गला मनीषर चेतनाटा सीमित जीवर चेतनाटा सदाबले सीमित लिमिटेड अनलिमिटेड नुह तेणु जिते भोग ऐश्वर्य प्रति आसक्त हो गला से जोग प्रति जोगरु कमी कमी आसीगला आ वर्तमान तो संपूर्ण रूपे जोग कौन लोक जानू ना किंतु जी गोटे जोगी साधारणता गोटे चमत्कार देखईदेला हाथर शून्य रु फल आणला हरी सोना मुदी आणला हरी इत्यादि इत्यादि हाँ आपण ही भगवान आपण से आत्मज्ञान जानू न जानू आत्मानुभूति तार थाऊ न थाऊ हाँ तुम्हें भगवान ये भली अनेक बाबा अच्छंती अनेक अनुगामी अच्छंती शेष से मानकर कौन हम ना अंधतम प्रदेश रे प्रवेश तबे ये जो साधारण लोक कौन जोग ना द्वापर युग को द्वापर युग रे सेतबेले हमर शास्त्र अनुसार चारिपाद धर्म थिला सत्य युग रे तीन पाद धर्म त्रेता युग रे द्विपाद धर्म द्वापर युग रे कली रे एक पाद अर्थात तीन पाद धर्म कटि जाइछि जो नियमटा जो शाश्वत नियम अनुसार सृष्टि परिचालित होछि मनुष्य समाज परिचालित होछि ता द्वारा कौन होछि ना से धर्म जते कटि गला अधर्म तीन पाद बढ़ी गला
कलिजुगर एक पाद धर्म चारि पाद सदाबले चारि पाद ता सदाबले हेले एटे धर्म आउ अर्धर्म मिसिकी चारि पाद सत्य जुगरे जेहेतु चारि पाद धर्म अधर्म शून्य त्रेतया तीन पाद धर्म धर्म अधर्म एक पाद हो द्वापर दी पाद धर्म अधर्म दी पाद हो गला कलिजुगरे एक पाद धर्म अधर्म हो गला तीन पाद तेणु ए जुगरे लोक माने प्रायतः किभली जीवन यापन करेंगे अल्पायुष बुद्धि अल्प आयु बहु पीड़ा बल वृद्धि ह्रास यही सब उपद्रव जीवे कैल ग्रास तेणु वर्णाश्रम धर्म आर सांख्य योग ज्ञान कलिजुग उद्धारित नहे बलवा कलिजुगरे ये सब दुर्लक्षण जोटा वर्णाश्रम धर्म सृष्टिटा ठीक परिचालित गोटे आमर आजिकालिका भाषा अनुसार ये गोटे कौन होची ना डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेबर जोटा कहा जाए श्रम अनुसार बा कर्म अनुसार येटा को कहा जाय कौन गोटे विभाग करा जाय जेंति वर्णाश्रम चातुर्वर्ण्यमय सृष्टम भव गुणकर्म विभाग सह भगवान कहते से अनुसार ये विभागटा तैयारी तेणु अर्जुन हेले क्षत्रिय हिसाब रे तांकर गोटे कर्तव्य थिला तांकर कर्तव्यटा कौन ना समाज रे श्रृंखला बजाय रखिबा वर्तमान ये जो जोग युक्त है कि ये वर्णाश्रम पालन करने को पड़ो आ पड़ूला किंतु भगवान ये सब जिनस जो कहीदेले से अर्जुन कहते ना ये तो दी पाद धर्म तत्वतः आम ये आलोचना करुचे तेणु दी पाद धर्म दी पाद अधर्म हो गला वर्तमान ये जो भगवान सहित अर्जुन कथोपकथन एतु ये अधर्म तीन पाद होगा बसला अधर्म तीन पाद होगा बसला तेणु अर्जुन देखुंत यहाँ वास्तविक असंभव चंचल ही मन कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़ तस्याह निग्रह मन्ये बाहर सुदुष्कर तेणु ये हे कृष्ण ये मन बड़ चंचल दुर्दांत उद्धत और खूब बलिष्ठ अटे यहाँ दमन करने मो विचार वायु को अटकाइबा भली अत्यंत कठिन व्यापार वायु को अटकाइबा भली गोटे कठिन व्यापार वायु को जदि न अटकाइबा ताहले जोगी हेई परिबा नाही कौन ना रेचक पूरक कुंभक रेचक पूरक कुंभक सब करिया पड़िबो एटा कौन श्वास प्रश्वास गोटे एक्सरसाइज तद्वारा कौन होची ना यही जो शरीर मध्य जो वायु चलाचल होची सेथिरे किछि कौन ना व्यतिक्रम करे से गोटे धारा रे पड़ी जाइए ना ताकू व्यतिक्रम करवा आमर प्राणवायु निम्न को गति कर ऊर्ध को उत्तोलन करवा जोटा कपाल भाती इत्यादि शिक्षा दिया जाए आजिकल का भाषा रे तेबे वायु रे भी सुदुष्करम जदि गोटे जंत्र अर्थात गोटे गाड़ी गोटे ट्रक हो बस हो बा साइकिल हो बाइक हो ये चालुची केमती चक्का द्वारा चालुची ये चक्काटा केमितिया ना जो चक्कारे पवन रुंधी होगी थिबो टायर ट्यूब भितर से गाड़ीटा जंत्रटा ठीक चलो आ जोटा बधिया आमर शगड़ चक भाया नाल इत्यादि सब लगे तो से धीरे धीरे चलो तेणु ये सब सिस्टम अच्छी तेणु वायु को वास्तविक रुद्ध कले ही जोग जिनसटा संभव हुए ये बाह्य तो कथा कह अंतरतः सही मध्य आमे वायु को जो कुंभक पूरक रेचक द्वारा आमे ताकु नियंत्रण करवा इंद्रिय माने जो गोटे धारा रे दौड़ यहाँ हूँ लगाम ये वायु द्वारा लगाम अटकैवा पड़ो भिड़िकी अटकैवा
तबे साधारण लोकंग प्रति यह संभव नुह बोली अर्जुन एठी जुक्ति करुछंती किंतु वास्तविक जोगर पद्धतिटा सेया। तबे ये सब श्रवण करी भगवान कौन कौन आगु कहिबे आमे श्रवण करबा। वर्तमान रहुगण कर जो तात्विक उपदेश जो उपदेश देइछंती माने कहउछंती उपदेश देना तो कहउछंती जड़ भारत को कहउछंती जे आपण किए से कोठी रहंती कौन करंती आपण जने महाभागवत की इत्यादि इत्यादि सब जेतले कहउछंती ये अर्जुन को जेमंती भगवान तिरस्कार कले ये रघु राजा को तिरस्कार करुछंती किए से जड़ भरत तिरस्कार करुछंती। भगवान कौन कहले अर्जुन को द्वितीय अध्याय कौन कहले हरे कृष्ण प्रभु जी। कुतस्ता कस्मलयमिदं विषमे समुपस्थित अनार्जं अजुष्टं असर्गं अकीर्ति कर अर्जुन क्लैबमास्म गमः पार्थ न एतत् अजुपपद्यते क्षुद्र हृदय दैबल्यं तक्तो तिष्ठ परंत। तुमर क्लीबता केमती हला हृदयटा एते दुर्बल केमती हे गला अपन टिके ध्यान देन। ये रघु राजा जो उपदेश देइछे उपदेश कथा कहउछंती धर्मर कथा बुझौछंती ये तांकर कथा सुनी कि ये ब्राह्मण भरत तांको कहउछंती कौन कहउछंती प्रथम श्लोक रे हे राजन तुम्हें विज्ञ नुह हे राजन तुम्हें विज्ञ नुह एकादश अध्याय ना हम पाठ करूचे आज्ञा आज्ञा हे राजन तुम्हें विज्ञ नुह विज्ञ भली कथा कहूच अर्जुन को ठीक भगवान एक कथा कहले अर्थात ये पंडित 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 भली कथा कहूच कौन किछि न जानी पंडित भलिया कौन कथा कहूच कुतस्ता कस्मलमिदं विषमे समुपस्थितम्। अरे वर्तमान परिस्थिति कौन ये प्रकार विषम जिनस जोटा कि हमर अनार्य जोटा कि किछि आम आत्मार कल्याण निमित्त उद्दिष्ट नुहे से भली एक बेकारिया कथा अवांछित कथा एठी कहूछु। से कथा ही एठी कहउछंती ब्राह्मण भरत कहा को राजा रहुराण को कहीं एटा कहउछंती आपण माने देखंतु चिंता करंतु जे ए जिनसटा से कहीं कहउछंती तुम्हें जो कथा कहूच सेटा एठी देखंतु ये कौन कहिले ना आमे सेटा टिके आलोचना करबा। ये राजा रहुराण कहउछंती जे हे विश्वस्वरूप भगवान हे प्रभु ए विश्वस्वरूप भगवान आपणकर सखा आपणकर सर्वत्र समदृष्टि संपन्न बोली निज देहरे मध्य आपणकर आत्मबुद्धि नाही मु जे आपणकर अपमान करछि सेथिरे जदिओ आपणकर कोनोसी विकार होई नाही तथापि महात्मा मानकर अवमानना करबा हेतु सेई सुकृत अवमानना फल रे मो भली व्यक्ति शूलपाणी सदृश विशेष समर्थ पुरुष हेले सुधा अचिरे ही विनष्ट हेबो एथिरे संदेह ना। ए कथा मध्य शास्त्र लिखा हिच भावार्थ रे प्रपात कहचंदी शूलपाणी सम यदि भक्त निंदा करे भागवत प्रमाण तथापि शीघ्र मर हेन वैष्णवेर निंदे सर्वज्ञ हई से जनर अधपात सर्वशास्त्र वैष्णवेर निंदा करिवे करिवे कजार गण तार रक्षा सामर्थ्य नाही को कोन जन शूलपाणी सम यदि वैष्णवेर निंदे तथापि नाश जाय कहे शास्त्र वृंदे शूलपाणी सम यदि वैष्णवेर निंदे
ଶିବଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏତେ ଭଗବାନ ଛାଡି ନାହାନ୍ତି। କୋଉଠି କାଶୀରାଜଙ୍କ ସହିତ ଯେତେବେଳେ ଅସତ୍ସଙ୍ଗ କଲେ, କାଶୀରାଜ ତାଙ୍କର ଜଣେ ଭକ୍ତ, ସେ ଜଣେ ଅସତ୍ ପୁରୁଷ, ବୈଷ୍ଣବଙ୍କର ବୈଷ୍ଣବ ଦ୍ରୋହୀ, ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଦ୍ରୋହ। ତେଣୁ ସେ ଯେତେବେଳେ ତା ଅଧର୍ମର ପଥଟାକୁ ସମର୍ଥନ କରିଛନ୍ତି, ଭଗବାନ କଣ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର ଯାଇକି କାଶୀପୁରଟାକୁ ପୋଡିଦେଲା, କାଶୀରାଜକୁ ବିନାଶ କଲା ଏବଂ ଶିବଙ୍କ ପଛରେ ଗୋଡେଇଲା। ସେତେବେଳେ ଭଗବାନ ଶିବଜୀଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ସୁଦର୍ଶନ ଆଗରେ ଶିବଜୀ ପୁରା ନିଶ ଅସହାୟ ହୋଇ ପଡିଥିଲେ। ଠିକ ସେମିତି ତେଣୁ ଏଇଠି କାହିଁକି ଭଗବାନ ଏ କଥା କରିଛନ୍ତି ନା, ଶୂଳ ପାଣି ସମ ଯଦି ବୈଷ୍ଣବେର ନିନ୍ଦେ ତଥା ବିନାଶ ଯାୟ କହେ ଶାସ୍ତ୍ର ବୃନ୍ଦେ। ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି ନ ମେ ଭକ୍ତା ପ୍ରଣଶନ୍ତି, ମୋ ଭକ୍ତର ବିନାଶ ନାହିଁ। ଭକ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ଯିଏ ଆଙ୍ଗୁଳି ଉଠେଇଲା ଭଗବାନ ତାକୁ ଛାଡ଼ିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଇଠି ଇଏ ଯୋଉ ଅନେକ କଥା କହିଛନ୍ତି ପୂର୍ବ ଶ୍ଲୋକ ମାନଙ୍କରେ, ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ରଘୁରାଜ କହୁଛନ୍ତି କଣ କହିଲେ, ଶ୍ଲୋକ 22 ଆଉ 23 ରାଜା ରଘୁଗଣ କହୁଛନ୍ତି, ଆପଣ କହିଲେ ଯେ ତୁଳାଦି ଔପାଧିକ ଧର୍ମ ମୋର ନାହିଁ, କାହିଁକି? ମୋର ଔପାଧିକ ଧର୍ମ କଣ ମିଥ୍ୟା? ଅଗ୍ନିରେ ଅଗ୍ନି ତାପରେ ମାଟି ହାଣ୍ଡି ଓ ତନ୍ମଧ୍ୟଗତ ଦୁଗ୍ଧ ଉତ୍ତପ୍ତ ହୁଏ। ଦୁଗ୍ଧ ଉତ୍ତପ୍ତ ହେଲେ ତନ୍ମଧ୍ୟସ୍ଥ ତଣ୍ଡୁଳାଦିର ବହିର୍ଭାଗ ଉତ୍ତପ୍ତ ହୁଏ। ବହିର୍ଭାଗର ଉତ୍ତାପରେ ଅନ୍ତର୍ବର୍ତ୍ତୀ ତଣ୍ଡୁଳ କଣାର ପାକ ହୋଇଥାଏ। ଏ ସ୍ଥଳରେ ଏହାର କୌଣସି ଅଂଶ ମିଥ୍ୟା ନୁହେଁ। ଅଗ୍ନି ସମ୍ବନ୍ଧ ଦ୍ୱାରା ଯେପରି ତଣ୍ଡୁଳାଦି ପାକ ହୁଏ, ଠିକ ସେହିପରି ସମସ୍ତ ଜୀବର ଦେହାଦି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସମ୍ବନ୍ଧ ଯୋଗୁଁ ଶ୍ରମାଦି କ୍ଲେଶ ହୋଇଥାଏ। ବସ୍ତୁତ ତାହା ଔପାଧିକ ଧର୍ମ ବଶତଃ ହିଁ ହୁଏ। ଔପାଧିକ ଧର୍ମ କଣ ନା, ଆତ୍ମା ଗୋଟେ ଜୀବାତ୍ମା ଗୋଟେ ଶରୀର ପାଇଲା। ଏ ଶରୀର ପାଇବା ଦ୍ୱାରା କଣ ହୁଏ ନା, ବାହାରର ଯଦି କିଛି କ୍ଲେଶ ହେଲା ତାହା କଣ ଅନ୍ତରକୁ ବାଧେ। କା ଦ୍ୱାରା ନା, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଦ୍ୱାରା, ସ୍ନାୟୁ ଦ୍ୱାରା। ଆପଣଙ୍କ ହାତଟା ଯଦି କଟିକି ଛିଣ୍ଡି ଯାଇଛି, ତାକୁ ଯଦି ନିଆଁରେ ପୋଡିବାକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେବା, କୁକୁର ଖାଇବେ କି ବିରାଟ ଖାଇବେ, ଆପଣଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ହବ କି? କାରଣ ସେ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହେଇଗଲା। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂଯୋଗ ହେଇଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟେ ନଖଟେ କାଟୁ କାଟୁ ଯଦି ଟିକେ ଭିତରକୁ ବ୍ଲେଡ ଟା ପଶିଗଲା ତାହେଲେ କଷ୍ଟ ହଉଛି। ଏଟା କାହିଁକି ହଉଛି ନା, ୟା ସହିତ ହୃଦୟର ସମ୍ପର୍କ ଅଛି, ମସ୍ତିଷ୍କର ସମ୍ପର୍କ ଅଛି, ସେଇ ଯୋଗୁ କଷ୍ଟ ହଉଛି। ତେଣୁ ରଘୁରାଜ କହୁଛନ୍ତି ଏଠି ଯେ ଆମେ କଣ କରୁଛେ ନା, ଗୋଟେ ହାଣ୍ଡି ନେଇକି ନିଆଁରେ ତତଉଛେ, ତଦ୍ୱାରା କ୍ଷୀର ପାକ ହଉଛି, କ୍ଷୀର ଗରମ ହଉଛି, କ୍ଷୀରରେ ଚାଉଳ ପଡୁଛି, ଚାଉଳ ମଧ୍ୟ ତପ୍ତ ହଉଛି, ଫୁଟୁଛି, ସେ ଅନ୍ନରେ ପରିଣତ ହଉଛି। ଯଦି ପାତ୍ର ନଥିବ, ଆମେ ଯଦି ସେ ଚାଉଳ ଆଉ କ୍ଷୀରକୁ ଯଦି ନିଆଁରେ ସିଧା ଢାଳିଦେବା, ଅନ୍ନ ହବ କି? ଅନ୍ନ ହବ? ରାସରାଣୀ ମାତାଜୀ, ହରେ ହରେ ଆମେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରଭୁ। ଚାଉଳ ହଁ, ଆଉ ଯାହା ଆଜ୍ଞା। କିଛି ପନିପରିବା ସବୁ ନିଆଁରେ ପକେଇଦବା, ନାଇଁ, ତରକାରୀ ହବନି। ହବ ନା ଅନ୍ନ ହବ? ପୋଡିଯିବ ସବୁ ପ୍ରଭୁ। କିଛି ହବନି। ତେବେ ପାତ୍ରର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ଏ କଥା ଆଜ୍ଞା। ରଘୁରାଜ କହୁଛନ୍ତି। ଶ୍ଲୋକ 23 କହିଲେ, ଆପଣ କହିଲେ ରାଜା ଓ ଭୃତ୍ୟାଦି ନିତ୍ୟ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଅନିତ୍ୟ ହେଲେ ସୁଦ୍ଧା ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ରାଜା ହୁଅନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସେ ଉତ୍ପଥଗାମୀ ପ୍ରଜା ମାନଙ୍କର ଶାସନ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି, ଏଟା ତାଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନିର୍ବାହ କରନ୍ତି। ପୁନଶ୍ଚ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଲବ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ଏକ ସ୍ତବ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତି ଅର୍ଥାତ ପ୍ରମତ ବ୍ୟକ୍ତି, ପାଗଳ ବ୍ୟକ୍ତି, ସ୍ତବ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ଏକ ପିଷ୍ଟବସ୍ତୁ ପେଷଣ ଭଳି ବିଫଳ। ଆମେ କଥା ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଯେ ପିଷ୍ଟବସ୍ତୁ ଅର୍ଥାତ ମନେକର ବିରି ଇତ୍ୟାଦି ଆମେ ରଗଡ଼ିବା ବା ଚୁନା ଗୋଟେ ତିଆରି କରିବା, ଚାଉଳ ଚୁନାଟାକୁ ଆଉ ଥରେ ଯଦି ପେଷିବା, ଆଉ କଣ ହବ? ଚାଉଳଟାକୁ ପେଷିଲେ ଚୁନା ହବ, ଯୋଉଟା ଚୁନା ହେଇଯାଇଛି ଚୁନାକୁ ପେଷିଲେ କଣ ହବ? ହରେ କୃଷ୍ଣ।
ଆଜ୍ଞା ଚୁନା କୁ ପେଷିଲେ ହେଇ ଚୁନା ହବ ଆଉ କିଛି ଆଉ ଅଲଟା ଆଉ ଅଧିକ ଫଳ କିଛି ମିଳିବନି, ସେଇ ଏକା ଜିନିଷ। ଏ କଥା ରହୁ ରାଜା କହୁଛନ୍ତି କାହାକୁ ନା ଜଡ ଭରତଙ୍କୁ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଭଗବାନ ଅଚ୍ୟୁତଙ୍କର ଦାସ ସେ କେବେ ହେଲେ ବିଫଳ କର୍ମ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ ସ୍ତବ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇ ତାହାର ସ୍ତବ୍ଧତ୍ୱ ଦୂର କରି ନ ପାରିଲେ ସୁଦ୍ଧା ସର୍ବଶାସ୍ତ୍ର ଭଗବତ ଆଦେଶ ପାଳନ ନିମିତ୍ତ ତାହାଙ୍କର ଚେଷ୍ଟା ବୃଥା ହୁଏ ନାହିଁ। ଯୋଉ ବ୍ୟକ୍ତି ଜ୍ଞାନୀ ସ୍ତବ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇ ତାହାର ସ୍ତବ୍ଧତ୍ୱ ଦୂର କରି ନ ପାରିଲେ ସୁଦ୍ଧା, ଅର୍ଥାତ ତତ୍ଵ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ଜଣେ ତତ୍ଵଜ୍ଞଙ୍କୁ, ଏଠି କୁହାଯାଉଛି ଜଣେ ତତ୍ଵଜ୍ଞଙ୍କୁ ତତ୍ଵ ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ଏଠି କଣ ତା ତତ୍ଵ ଶିକ୍ଷାଟା ବିଫଳ ହୁଏ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ସର୍ବଶାସ୍ତ୍ରରେ ଭଗବତ ଆଦେଶ ପାଳନ ନିମିତ୍ତ ତାହାଙ୍କର ଚେଷ୍ଟା ବୃଥା ହୁଏ ନାହିଁ। ଭଗବାନ ଅଚ୍ୟୁତଙ୍କର ଆରାଧନା ହିଁ ସ୍ୱଧର୍ମ। ତଦର୍ଥେ ସଚେଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି ଯାବତୀୟ ପାପରାଶି ଧ୍ୱଂସ କରିଥାନ୍ତି। ପାପରାଶି ଧ୍ୱଂସ, ସଚେଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି ଯାବତୀୟ ପାପରାଶି ଧ୍ୱଂସ କରିଥାନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ ଯିଏ କହେ ତାର ମଧ୍ୟ କିଛି ଉପକାର, ଯିଏ ଶୁଣେ, ଯଦି ଶିଷ୍ୟ ହଉଛି ବିଜ୍ଞ, ଯେମିତି ସୁଖଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଭାଗବତ କଥା ଯେତେବେଳେ ଆଲୋଚନା ହଉଥିଲା ସେତେବେଳେ କିଏ କିଏ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ? 60,000 ଋଷି। 60,000 ଋଷିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନାରଦ ମୁନି ମଧ୍ୟ ଥିଲେ, ବ୍ୟାସଦେବ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ, ସୁତ ଗୋସ୍ୱାମୀ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ, ପରାଶର ମୁନି ଇତ୍ୟାଦି ଥିଲେ। ସମସ୍ତେ ମହାଭାଗବତ। ସେମାନେ କାହିଁକି ଶ୍ରବଣ କରୁଥିଲେ? ଅର୍ଥାତ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଢଙ୍ଗରେ, କାରଣ ସାଧକ ହିସାବରେ ସୁଖଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ଶୀର୍ଷରେ ଥିଲେ। ତେଣୁ ସେ କିଭଳି କହୁଛନ୍ତି ଏହା ଶ୍ରବଣ କରିବା ପାଇଁ, ସେଇ ଗୋଟେ କଥା କିଭଳି ଢଙ୍ଗରେ କହୁଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ତା ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହଉଛି ଯେ ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କର କୃପା, ଯେହେତୁ ସେ ଜଣେ ରାଜା, ତାଙ୍କର ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ସମସ୍ତେ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଏକାଠି ହୁଅନ୍ତି କୋଉଥିପାଇଁ? କୃପା କରି ଭଗବତ ଧାମକୁ ପଠେଇବା। ଏଇଟା ହଉଛି ଯୋଉମାନେ ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନ ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିବା ଉଚିତ। ଆଉ ତା ଆଗରେ ଭଲ ମନ୍ଦ କଥା କହିବା, ଏମିତି କରିଥିଲୁ ସେମିତି କରିଥିଲୁ, ମତେ ଦଉଥିଲୁ ଆଉ ଦବୁନି, ଆଉ କିଏ ମତେ ପଚାରିବ ବୋଲି ତା ମୁହଁରେ ତା ଆଗରେ କାନ୍ଦିବା କଥା ନୁହଁ। ଆମେ ଗଲେ କଣ କରୁଛେ? କାନ୍ଦୁଛେ। ମାତାଜୀ ହରେ କୃଷ୍ଣ, ମତେ ଆଉ କିଏ ମୋ ନାଁ ଆଉ କିଏ ମତେ ଡାକିବ, ଆଉ କିଏ ମତେ ଖୋଜିବ, ଆମେ କାନ୍ଦୁଛେ ବାଡି ଛାଟି ହେଇକି। ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଭୁଜୀ। କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବିକ ସେ ସମୟରେ ସେଇଟା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ସେ ତମକୁ କିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବ ନାହିଁ, ଯାହା କରିଥିଲା ସମୟରେ ଅସମୟ ସେ ବିଷମ ସ୍ଥିତିରେ ପଡିଛି। ଏ ବିଷମ ସ୍ଥିତିରେ କେମିତି ସିଏ ପରଧାମକୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବ, ଅତି ସୁଖରେ ସ୍ୱଚ୍ଛନ୍ଦରେ ଗମନ କରିବ, ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ପ୍ରୟାସୀ ହେବା ଉଚିତ। ଏଇ ଜିନିଷଟା ସମସ୍ତେ ଶିକ୍ଷା କରିବା ଉଚିତ। ଏଇଠି ଆଉ ଘର କଥା ଦ୍ୱାର କଥା ମତେ ପଚାରିବା କଥା, ମତେ ଆଜି ଯାଇ ଖୋଜୁ ନଥିଲୁ, ମୁଁ ଆସିଛି ତୋ ପାଖକୁ ତତେ ଟିକେ ଦେଖିବି ବୋଲି, ଏଇ ଜିନିଷ କହିଲେ ସେ ଆଉ ଶୁଣିବା ଅବସ୍ଥାରେ ନଥିବ, ବା ତାର କିଛି ମଙ୍ଗଳ ହବନି, ତମର କିଛି ମଙ୍ଗଳ ହବ। ତେଣୁ ଏଇଠି ରଘୁରାଜା ଏ ଯୋଉ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯଦିଓ ଜଣେ ଭାଗବତ ମହାଭାଗବତଙ୍କ ଆଗରେ ଏଇ କଥା, ଏ ତତ୍ଵ କଥା କୁହାଯାଏ, ହୁଏତ ଶ୍ରବଣକାରୀର ମଙ୍ଗଳ ନ ହେଇପାରେ, କାରଣ ସେ ମହାଭାଗବତ, କିନ୍ତୁ ଯିଏ କହୁଛି ତାର କିଛି ମଙ୍ଗଳ ହବ। ଏ କଥା ଯେତେବେଳେ କହିଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଏସବୁ ତ କହି କହି ଆସିଲେ, ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ହେ ଆର୍ତ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ନରଦେବ ଅଭିମାନରେ ମତ ହୋଇ ଆପଣଙ୍କ ଭଳି ପରମ ଭାଗବତଙ୍କୁ ତିରସ୍କାର କରିଛି। ମୁଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅପରାଧୀ, ହେଲେ ସୁଦ୍ଧା ଆପଣ ମୋ ପ୍ରତି ସ୍ନେହ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର କୃପା ଦୃଷ୍ଟି କଲେ ମୁଁ ସାଧୁ ମାନଙ୍କର ଅବମାନନା ଯୋଗୁଁ କୃତ ପାପର ମୁକ୍ତ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ଯୋଉ ଅପରାଧ କଲି ସେଥିରୁ ମତେ କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ।
किंतु एठी जड़ भरत कहते तुमे पंडित भली कथा कहूच किंतु मूर्ख भली आचरण करुच आचरण टा मूर्ख भलिया हो गला कथाटा पंडित भलिया अर्जुन को भगवान एक कथा आचरण टा मूर्ख भलिया कथाटा पंडित भलिया समस्ते तो उपदेश दे पारे आचरण टा से भलिया हवा उचित मूर्ख भलिया कहीं आचरण हो तेणु जेहेतु एठी अनुवाद रे कहउचंती हे राजन तुम्हें विज्ञ नुह विज्ञ भली कथा कहच अतएव तुम्हें विज्ञ गणक मध्य श्रेष्ठ व्यक्ति नुह जेहेतु विवेक गण तत्व विचार द्वारा स्वामी भृत्य सुख दुख प्रवृत्ति लौकिक व्यवहार को बहु मानन करती ना जो माने तत्वविद से माने कौन ये जिनस प्रति तांकर निघा न थाए ध्यान भी न थाए ये मते कहला ये मते अपमान देला ये बाड़ेला काली भिखु गीतार चैनल कहूला जे भल मंद ए सब किछि नाही किछि नाही मते के मारिला माने मो भोजन करुथिबा से कष्ट करिकी संग्रह करिकी भिक्षा करिकी भोजन करूची किए भोजन कला बेलू अन्य माने कौन कर परिसा कर तथापि निर्विकार कई बाड़ौ धरी घोषाड़ी घोषाड़ी बाड़ौ निर्विकार किसी प्रतिरोध करू तेणु ए स्थिति रे कौन केमती एटा जोटा कि जड़ भरतंकर आचरण समस्ते नहीं बलि देवाक नहीं तथापि निर्विकार तेबे केमिति निर्विकार ए कथा आम आलोचना को आनिमा तेबे हे राजन प्रभु वृत्त्यादि लौकिक व्यवहार तथा भूरी भूरी गृह संबंधी यज्ञ विषयणी विद्या अधिक विलसित वेदवाक्य रागादि रहित शुद्ध तत्ववाद निश्चित रूपे प्रकाश पाए ना जेपर्यंत ये यज्ञ इत्यादि कले मध्य जदि भौतिक लाभ उद्देश्य रे यह पर्यवेक्षित हुए आत्ममंगल निमित्त पर्यवेक्षित हुए नहीं ताहले सब वृथा तुम यज्ञ कर देवता आराधना कर जहाँ कर हजार हजार छेली मनीष बलि देले मध्य सब किछि वृथा ये कथा से कहते तेणु ये भगवत गीतार से कथा भगवान को कथा ये उक्ति प्रपाद आनी जामियम पुष्पितम वाच प्रवदन्ति अभिपश्चितः वेदवादरतः पार्थ नान्यत् अस्तीति वादिन कामात्मन स्वर्गपरा जन्म कर्म फल प्रदाम क्रिया विशेष बहुलाम भोगेश्वर्य करति ये भोग ऐश्वर्य वृद्धि प्रति ये सब आयोजन ये कर्मकांड धारा ता उपरे पर्यवेसित ये सब कथा तो आम पाठ करजे आम केते 2 श्लोक पर्यंत गले ना किंतु वास्तविक वेद अध्ययन करवा प्रपाद एठे कहिसंती कोन ना तत्ववादी हवा को पड़ियो तत्व जिनस जानिया पड़ियो तत्व कौन ना तत्व हला भगवान वदन्ति तत्ववीति तत्वम जज्ञान ब्रह्मेति परमात्मा भगवान ति सत्य श्री होचंती अद्वैत सत्य परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण तुम बहुना जन्मनांते ज्ञानवान परपते ज्ञान कर्मकांड धारा छाड़ ज्ञान कांड रे मध्य गले बहुना जन्मनांते बहुत जन्म पर जाके मते पाइबो सीधा सड़क नुहे किंतु समस्त शास्त्र गोटे कह कौन ना समस्त वेद मुझे जानिबा विषय तेणु ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान ती शब्द मु समस्त शास्त्र विशेष करी भागवत रे मु सूक्ष्म भाव रही मते आविष्कार कर प्रेममय भागवत सर्वशास्त्र सर्ववेदर मध्य कह जाए प्रेममय भगवान कृष्णेर श्रियम कृष्ण स्वरूप भागवत तेणु आम से अनुभव करिया शास्त्र जो पढ़ुचे जे कृष्ण अच्छंती कोठी प्रति पदे प्रति अक्षरे नाना अर्थ कह तेणु प्रति पदे प्रति अक्षर रे आम कृष्ण को अनुभव करवा ये हूँ ये शास्त्र पाठर उद्देश्य हरे कृष्ण जय श्री प्रभुपाद की जो पुस्तक और भक्त
निताय गुरु प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्ण। तार किसी प्रश्न अच्छे कि?